नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीग्रामा अपडेट्स में। आज हम फिर से आपके लिए झनक सीरियल की एक नई और दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, इस शो में लगातार कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। आशीर्वाद समारोह की मधुर स्मृतियां अब भी दर्शकों के दिल में बसी थीं। पूरे घर में उत्सव का माहौल था, शहनाइयां बजने को तैयार थी, मेहंदी की रंगत चढ़ने वाली थी और संगीत की रिहर्सल शुरू हो चुकी थी। झनक, जो अब तक गरीबी और संघर्ष में पली थी, पहली बार अपने जीवन को एक रंगीन ख्वाब जैसा महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध की मोहब्बत में उसे अपने जीवन का सबसे हसीन पल नजर आ रहा था। अनिरुद्ध भी झनक को अपने जीवन का सबसे कीमती तोहफा मानने लगा था। उसे लग रहा था कि उसे आखिर वह हमसफर मिल गया है जिसके साथ वह अपनी सारी उम्र एक सुकून भरी दुनिया में बिता सकता है। लेकिन किस्मत को शायद इन दोनों की खुशियां रास नहीं आईं। शो के नए प्रोमो ने दर्शकों के दिल में एक गहरा दुख पैदा कर दिया, क्योंकि यह साफ हो गया कि अनिरुद्ध और झनक का मिलन अधूरा रह जाएगा। दर्शक जो अब तक हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्मों को लेकर उत्साहित थे, अब आशंकित हो गए हैं कि इस कहानी का अंत शायद इतना खुशनुमा नहीं होगा। इस प्रेम कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब सिद्धार्थ की एंट्री होती है। वह अर्शी के जरिए अनिरुद्ध से बदला लेने आया है। शुरुआत में वह अर्शी को पसंद करने का नाटक करता है और यह जताता है कि वह उसके प्रति आकर्षित है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। एक दिन जब वह यह कहता है कि उसे अर्शी का इस्तेमाल करने का सबसे ताकतवर हथियार मिल गया है, तब यह साफ हो जाता है कि अर्शी सिर्फ उसकी योजना का एक मोहरा है। यह संकेत देता है कि सिद्धार्थ का असली मकसद सिर्फ अर्शी नहीं, बल्कि अनिरुद्ध से बदला लेना है। दर्शकों को यह भी दिखाया गया कि अर्शी ने ही सिद्धार्थ को अनिरुद्ध के खिलाफ भड़काया, उसे बताया कि अनिरुद्ध ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में सच्चा प्रेम नहीं, बल्कि सिर्फ धोखा झलकता है। विनायक, अर्शी के पिता, जब यह सुनते हैं कि अर्शी अब अनिरुद्ध के साथ नहीं बल्कि सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है, तो वह स्तब्ध रह जाते हैं। वह अपनी पत्नी सृष्टि से कहते हैं कि अगर अर्शी यह फैसला खुद ले रही है तो ठीक है, लेकिन अगर यह सब उसकी मां के दबाव में हो रहा है तो यह सही नहीं। अर्शी उन्हें समझाती है कि यह उसका खुद का फैसला है, लेकिन सृष्टि फिर भी हस्तक्षेप करती है और कहती है कि यह उनकी बेटी का निर्णय है और इसमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। इस बीच सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराता है। उसे लग रहा है कि उसकी योजना सफल हो रही है। वह अब अर्शी के जरिए अनिरुद्ध को हराने की योजना को और आगे बढ़ा रहा है। अर्शी, जो अब भी असमंजस में है, अपनी मां से पूछती है कि क्या उसने सही निर्णय लिया है। सृष्टि उसे यकीन दिलाती है कि यह उसका अधिकार है और उसने अपनी आजादी को चुना है। सिद्धार्थ, जो इस खेल को बड़ी चालाकी से खेल रहा है, सृष्टि से कहता है कि अब खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, एक 4 साल का लीप। मेकर्स ने तय किया है कि अब कहानी को एक नई दिशा दी जाएगी। इस लीप के बाद झनक और अनिरुद्ध की राहें पूरी तरह से अलग हो जाएंगी। झनक एक नए शहर में चली जाएगी और वहां उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। अब उसका रहन-सहन, पहनावा, यहाँ तक कि बात करने का तरीका भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जब भी झनक किसी मुश्किल या बदलाव के कारण शहर छोड़ती थी, तो वह अपनी पहचान कभी नहीं बदलती थी। लेकिन इस बार वह अपने ही नाम से नफरत करने लगेगी। वह झनक नाम सुनकर चौंक जाएगी, जैसे वह नाम उसका कभी था ही नहीं। कोई उसे झनक कहेगा तो वह अजनबी की तरह जवाब देगी कि वह झनक नहीं है। वह अब अपने अतीत से पूरी तरह से कट चुकी होगी। दर्शकों के मन में यह सवाल अब गूंजने लगा है कि झनक में ऐसा बदलाव क्यों आया? आखिर वह अपनी पहचान से इतनी नफरत क्यों करने लगी? इस रहस्य से पर्दा आने वाले एपिसोड्स में उठेगा। इस नए शहर में झनक एक नए नाम से जानी जाएगी। जैसे पहले मुंबई में उसे आदित्य कपूर मिला था और गुजरात में डॉक्टर विहान, उसी तरह अब इस अनजान शहर में भी उसकी मुलाकात एक नए शख्स से होगी।
यह देखना रोमांचक होगा कि इस नए किरदार की एंट्री झनक की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी। क्या यह व्यक्ति झनक को उसके अतीत के दर्द से उबार पाएगा या उसकी जिंदगी और भी ज्यादा उलझा देगा? वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो झनक से शादी ना कर पाने की वजह से पूरी तरह टूट चुका है, अब अपने बिखरे सपनों को समेटने की कोशिश कर रहा है। उसने झनक के साथ एक सुखद भविष्य की कई योजनाएं बनाई थी, जो अब एक पल में बिखर चुकी हैं। उसकी आंखों में अब भी झनक के लिए प्यार है, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन और बेचैनी भी है। क्या इन दोनों की राहें फिर से एक होंगी या अब यह बिछड़ाव स्थायी बन चुका है? यह सब जानना अब दर्शकों के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सीरियल झनक अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की नियति नए रूप में सामने आ रही है। कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, लेकिन कई गहरे राज अभी भी अंधेरे में हैं। वह धीरे धीरे गहरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूट चुका अनिरुद्ध अब किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। भले ही अर्शी और अनिरुद्ध के बीच कानूनी तौर पर तलाक अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिलों में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब वे सिर्फ नाम के पति पत्नी रह गए हैं। इस रिश्ते में अब न स्नेह बचा है और न ही भरोसा। अर्शी जब सिद्धार्थ के असली इरादों को समझेगी, जब उसे एहसास होगा कि वह सिर्फ एक मोहरा थी और सिद्धार्थ ने उसका इस्तेमाल किया, तब शायद वह पछताए। वह चाह सकती है कि जो गलती उसने की उसे सुधारा जाए और वह फिर से अनिरुद्ध की जिंदगी में लौटने की कोशिश करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध अब उसे दोबारा स्वीकार कर पाएगा? क्या वह अर्शी के धोखे को भूल पाएगा और क्या तब तक उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा? यह स्थिति बेहद उलझी हुई होगी और यहीं से कहानी में एक और गहराई आ जाएगी जो दर्शकों को और भी बांधेगी। इसी दौरान एक और भावुक मोड़ आता है जब घर की सबसे प्यारी सदस्य अप्पू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अनिरुद्ध, झनक और लालो मिलकर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट कराने को कहते हैं, लेकिन अप्पू अपनी मासूमियत से माहौल हल्का कर देती है। वह डॉक्टर से कहती है कि वह उनके लिए एक गाना गाना चाहती है। डॉक्टर उसकी नन्ही सी बात पर मुस्कुरा उठते हैं और अप्पू अपनी प्यारी सी आवाज में एक सुंदर गीत गाती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की दादी थमनी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। हॉस्पिटल से लौटने के बाद अनिरुद्ध उनसे उनका हालचाल पूछता है। थमनी उदासी से कहती हैं कि यह सब उनके पिछले जन्म या पुराने कर्मों का नतीजा है। अनिरुद्ध उन्हें सांत्वना देता है और कहता है कि अब तो वह सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। झनक, जो हमेशा परिवार की परवाह करती है और सभी की सेवा में तत्पर रहती है, कहती है कि वह एक ऐसा घरेलू उपाय जानती है जो थमनी के पैरों के दर्द को कम कर सकता है। थमनी पहले तो नुस्खे की बात सुनकर मना कर देती है, लेकिन झनक का प्रेम और उसकी सेवा भावना देखकर उनका दिल पिघल जाता है। झनक तेल बनाने में जुट जाती है और फिर बड़े स्नेह से थमनी के पैरों की मालिश करने लगती है। थमनी शुरू में थोड़ी संकोच करती है, लेकिन जब उन्हें उस तेल की गर्माहट और झनक के स्पर्श में सच्ची देखभाल का भाव महसूस होता है, तो उन्हें आराम मिलने लगता है। यह दृश्य न केवल झनक की निस्वार्थ भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह इस परिवार का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच छोटा बच्चा छोटन थमनी से पूछता है कि क्या वह बाथरूम में गिर गई थी। थमनी को कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं और उन्हें समझ आता है कि हाँ, कुछ दिन पहले वह बाथरूम में फिसली थी। शायद वही चोट उनके दर्द की वजह है। झनक का प्यार भरा व्यवहार और परिवार के प्रति उसकी समर्पण भावना एक बार फिर सभी के दिलों को छू जाती है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। सिद्धार्थ का असली चेहरा कब और कैसे सबके सामने आएगा? क्या उसका षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो जाएगा या वह कुछ और चाले चलेगा? क्या अर्शी को समय रहते अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह अनिरुद्ध से माफी मांगेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध उसे माफ कर पाएगा? वहीं झनक का नया सफर एक नए शहर में शुरू हो चुका है। अब वह बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी है। उसका नाम, रहन-सहन, सोच और पहचान सब कुछ बदल गया है। वह अब झनक नाम से भी नफरत करने लगी है।
जब कोई उसे झनक कहकर बुलाता है तो वह खुद को अनजान बताती है। वह अपने अतीत से इतना टूट चुकी है कि अपनी पुरानी पहचान को ही नकार देती है। इस नए शहर में झनक को एक नया सहारा मिलेगा, एक नया व्यक्ति जिससे उसकी मुलाकात होगी। जैसा कि पहले वह मुंबई में आदित्य कपूर से और गुजरात में डॉक्टर विहान से मिली थी, ठीक उसी तरह अब एक अनजान शहर में उसकी मुलाकात एक और नए शख्स से होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह व्यक्ति उसकी मदद करेगा या उसकी परेशानियों को और बढ़ा देगा। क्या उसके और झनक के बीच कोई रिश्ता बनेगा या सिर्फ एक अस्थायी सहारा रहेगा? दूसरी ओर अनिरुद्ध की जिंदगी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। झनक के जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। क्या वह इस गम से उभर पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा झनक की यादों में ही उलझी रह जाएगी? क्या उसकी राहों में कोई नया मोड़ आएगा, कोई नई शुरुआत? थमनी और अप्पू की सेहत भी अब एक बड़ा विषय बन गई है। क्या थमनी पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी? और अप्पू की बीमारी असल में क्या है? उसका इलाज क्या होगा? इन सब का असर सिर्फ 2 लोगों पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। इन सब के बीच दर्शकों के दिलों में एक ही ख्वाहिश है, क्या झनक और अनिरुद्ध फिर से मिल पाएंगे? क्या वे अपने सारे गलतफहमियों और दुहकों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएंगे? यह अगर होता है तो उस समय की परिस्थितियां कैसी होंगी और क्या दोनों सच में तैयार होंगे फिर से एक दूसरे को अपनाने के लिए? यह सब जानने के लिए दर्शक बेताबी से आने वाले एपिसोड्स का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि झनक और अनिरुद्ध की कहानी एक सुंदर मोड़ लेगी और उनके प्रेम को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही सिद्धार्थ और अर्शी की कहानी को भी एक तार्किक और संतोषजनक अंजाम मिलेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स इस पूरी कहानी को किस दिशा में लेकर जाते हैं और दर्शकों की भावनाओं पर कितना खरा उतरते हैं। झनक की यह दास्तान प्रेम, धोखे, पछतावे और नए सफर की एक अनोखी मिसाल बनती जा रही है और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि आगे किस मोड़ पर यह कहानी पहुंचती है।